नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पे। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 देखने वाले हैं पेट 2023 के लिए। तो प्रैक्टिस सेट 5 का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है ये देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहाँ के को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। तो जो कोहिनूर हीरा था वो बादशाह शाहजहाँ को किसने भेंट किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीर जुमला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मीर जुमला। और मीर जुमला का जो पूरा नाम था वो क्या था, मीर मोहम्मद सैयद था। मीर मोहम्मद सैयद था। मीर मोहम्मद सैयद था, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया। तो तुर्कान ए चहलगानी का दमन किसने किया था। तो ये है बलबन। और इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो सती प्रथा का जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो मिलता है आपका एरन अभिलेख से। कहाँ से मिलता है, एरन अभिलेख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है। तो वह स्थान अब कहाँ है, तो वह उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो ये हड़प्पा काल का बंदरगाह पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोथल। लोथल बंदरगाह जो हड़प्पा में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो इसमें क्या था, इसमें पूछा है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था या नंबर 2 पे संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। नंबर 3 दिया है केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब इसमें तीनों सही हो जाएंगे। कौन से हैं, तीनों, 1 2 3 तीनों इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है, या मतलब ये कथन किसका है। तो ये कथन किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक हैं। तो ये सबको पता है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था। तो लॉर्ड कर्जन के समय जो उग्रवाद पनपा, इसका मुख्य कारण क्या था। तो तिब्बत का अभियान ये नहीं था, ठीक है। इसमें सही क्या है, बंगाल विभाजन कब हो गया था, 1905 में। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी वजह से मेन कारण था इसका उग्रवाद का। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें सही है दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास। दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास। ये कहाँ था, बंगाल तथा बिहार में। बंगाल तथा बिहार में आंदोलन हुआ था ये, बिहार में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मत्स्यन क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है। तो यूरोप का जो मत्स्यन क्षेत्र है, डागर बैंक है, ये कहाँ अवस्थित है, ये हो जाएगा आपका उत्तरी सागर में। कहाँ हो जाएगा, उत्तरी सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। तो बेनिलक्स, देखिए जो ये शब्द दे रखा है बेनिलक्स, इसी में वो नाम छुपा है। तो बे से क्या हो जाएगा, बेल्जियम। बे से क्या हो जाएगा, बेल्जियम। इससे हो जाएगा बेल्जियम, क्या हो जाएगा,
बेल्जियम, ठीक है ना, इससे हो जाएगा बेल्जियम। और नी दिया है तो नी से क्या हो जाएगा, नीदरलैंड, क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। और ला से क्या हो जाएगा, लग्जमबर्ग, क्या हो जाएगा, लग्जमबर्ग, ठीक है ना। देखिए ये जो शब्द दिया है इसी में छिपा हुआ है, तो तीनों इसी में आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है, गोंडवाना है, ठीक है ना। और गोंडवाना में आपको पता होगा कि यहाँ से क्या है, लगभग 98% कोयला यहीं पाया जाता है, ठीक है, कोयला यहीं पाया जाता है, कोयला यहीं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है माउंट आबू क्या है, माउंट आबू निर्मित है। तो माउंट आबू जो निर्मित है तो किससे निर्मित है, ये कहाँ है, नीस से, किससे, नीस से निर्मित है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर है जो सबसे साक्षर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। तो मतलब बैलेंस पेमेंट इसको बोलते हैं। तो ये क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी चाहिए, तभी भुगतान संतुलन बराबर हो पाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमून सर्वेक्षण कौन करता है। तो सर्वेक्षण कौन करता है गरीबी आंकने के लिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, NSSO, क्या करता है, NSSO, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें उद्देश्य देखते हैं इसके कौन कौन से उद्देश्य हो जाएंगे। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित करना, ये तो होगा ही नहीं। लोक वितरण पद्धति, ये भी नहीं होगा। कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना, तो ये देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा। आगे देखते हैं इसका सही आंसर क्या दे रखा है। तो जिसका सही आंसर है ये हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चौथा नहीं होगा, ठीक है, चौथा नहीं होगा, बाकी सारे सही है इसमें, ठीक है, चौथा इसमें नहीं है, बाकी सारे इसमें सही है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न पर विचार कीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। तो इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है। तो इनका क्रम पूछा है, ठीक है ना, इनका क्या पूछा है, इनका क्रम पूछा है। तो इनका जो सही क्रम है वो आपका हो जाएगा, देखिए बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर। पहले कौन सी आई है, सबसे पहले कौन सी है, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। फिर सेकंड नंबर पे कौन आई है, सेकंड नंबर पे ये हो जाएगी नाबार्ड। थर्ड नंबर पे कौन आई है, ये हो जाएगी भारतीय स्टेट बैंक। फोर्थ नंबर पे कौन सी आएगी, ये आपकी 1। यही इसका सही क्रम है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। तो सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, यही सही ऑप्शन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। तो ये कथन एक हो गया। कथन दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दूसरा आपका दिया है कथन, दूसरा दिया है भारत के संविधान के, क्या दिया है, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 343 Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें केवल पहला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, केवल पहला ए वाला सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 में है राष्ट्रपति द्वारा
जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है, तो वह अवधि कौन सी हो जाएगी? वह अवधि आपकी दे रखी है केवल 6 माह तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है संसदीय शासन प्रणाली मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जनता के प्रति। किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित नहीं, यहाँ होगा प्रतिस्थापित करता है, वह क्या है? तो 24 का जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा? प्रक्रियात्मक। कैसी है? प्रक्रियात्मक। आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? तो जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है ना, 1976 में हुआ था। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है गोल्डन धान सर्वाधिक मात्रा होती है। गोल्डन धान में से किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है? तो विटामिन ए की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एजी में कई बार पूछा गया है एजी की टेक्निकल असिस्टेंट में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे बड़ा दृढ़ भाग है? मतलब सबसे कठोर भाग पूछा गया है, तो कौन सा हो जाता है? दंत वल्क। क्या होता है? दंत वल्क। ठीक है, अगला देखते हैं वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेडान। कौन सी हो जाएगी? रेडान। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 29 में है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? ये होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या दे रखा है? जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? ये पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा क्या? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पृथ्वी चंद्रमा पे क्या है? 1/6 उसका वहाँ गुरुत्वाकर्षण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो उसका यहाँ भार बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, तो मैथ रीजनिंग नहीं करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये है अगला क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत फेमस बुक है। ये बुक बहुत फेमस है। तो किसकी रचना है? ये रचना है आपकी महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। अतीत के चलचित्र। अगली है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर कैसा अर्थ देते हैं? तो ये देते हैं विशेष अर्थ या विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द बताना है। जेंडर से एक क्वेश्चन आता है, वो यही क्वेश्चन है। तो इसमें जो वचन है ये पुल्लिंग है। बाकी प्यास लगी, हानि हुई, बचत हुई, प्यास, हाँ तो ये लेकिन वचन दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 39। मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो मैंने मेरे को सुधार लिया, ये किस प्रकार की इसमें अशुद्धि है? तो सर्वनाम। कैसे अशुद्धि है? सर्वनाम की अशुद्धि है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 40 दिया है। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी, देखिए पर्यायवाची से क्वेश्चन आता है, वो यही है, बादल का समानार्थी बताना है। ठीक है, तो बादल का समानार्थी कौन सा हो जाएगा? अम्बुद। जिसमें दा लग जाता है वो क्या हो जाता है? बादल का पर्यायवाची। ठीक है ना, जिसमें जा लग जाता है वो कमल का पर्यायवाची, और जिसमें धा लग जाता है वो सागर का पर्यायवाची। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद कौन सा है? ये देखिए इंग्लिश का पैरा दे रखा है, तो इंग्लिश का पैरा नहीं करवाएंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का पैरा नहीं करवाएंगे, नहीं कुछ प्रैक्टिस सेट बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप लोग ज़्यादा समय दे नहीं पाएंगे इसके लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है 50। तो 50 में रीजनिंग का क्वेश्चन है।
51 देखते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? ये 51 दे रखा है, इसको देख लेते हैं। नेम सेक, तो नेम सेक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन देते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत पेट क्वेश्चन, सबको पता है। 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दे रखा है? ये दे रखा है डैश कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए क्या है। लंबवत खेती, हाइड्रोकल्चर, जैविक खेती या रेवोकल्चर। तो इसमें से आपका कौन सा सही क्वेश्चन लग रहा है? देख लीजिए, इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें से आपका है लंबवत खेती, इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। IMP क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक, क्वेश्चन जितना लंबा उतना कठिन नहीं है। आगे देखते हैं 54 में क्या है। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, तो कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा हो जाएगा? ग्रीन पीस। क्या है? ग्रीन पीस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अगला है क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान ये कहाँ से अवस्थित है? कानपुर में। ठीक है, यूपी के कानपुर में। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दे रखा है? स्वीडन की राजधानी। तो स्वीडन की राजधानी आपको सबको पता होगा। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी स्टॉकहोम। क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम। ठीक है ना। ठीक है, और ये जो बर्न है, ये बर्न किसकी है? ये बर्न हो जाएगी आपकी स्विट्ज़रलैंड की। किसकी है? स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड की है बर्न। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की बर्न हो जाएगी। ठीक है, मैड्रिड किसकी है? स्पेन की। किसकी है? स्पेन की। और ये लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग जो है ये किसकी है? इसका लग्जमबर्ग ही होगा। ठीक है, लग्जमबर्ग ही होगा। ठीक है, लग्जमबर्ग ही होगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने हो जाते हैं? 1/3। कितने? 1/3। 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो पंचमुखी गुफाएं यहाँ पूछ रहा है, तो कहाँ अवस्थित हैं? ये सोनभद्र में स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत के में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, IMP है। ये क्या है? IMP बहुत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या दे रखा है? इसमें देखा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। ठीक है, ये कामगारों को से जुड़ी। ठीक है, ठीक। अगला देखते हैं, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। देखिए यूथ में यही आंसर शीट दे रखी है, उसी के हिसाब से करा रहे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर यही दे रखा है। ठीक, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दे रखा है? 22 अप्रैल 2022 को मनाया गया पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की इस वर्ष विषय, मतलब थीम पूछा है। क्या पूछा है? थीम। तो थीम इसकी क्या थी? थीम इसकी थी हमारे ग्रह में निवेश। ठीक, हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 आप यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अब ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा हेलिना क्या है? पूछा है हेलिना क्या है? तो हेलिना क्या है 63 में? देखिए, तो हेलिना आपका क्या हो जाएगा? बी, स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बोला जाता है हेलिना। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या दे रखा है? अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है? तो अप्रैल में कब 13 नए जिलों का किसमें? आंध्र प्रदेश में गठन किया गया है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में क्या देखा, अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा किसकी है? तो यह प्रतिमा सबको पता होगा, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनी है। ठीक है, जिसका स्टैचू ऑफ नॉलेज दिया गया, इसका नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक की शुरुआत कब की गई थी? 1889 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दे रखा है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 68 में, मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? ये हैं सिंथिया रोसेनजविक। कौन है? सिंथिया रोसेनजविक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में क्या दे रखा है, मई 2022 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर डी। कितना है? 40। कितना है? 40 आधार अंकों की। अब कितनी हो जाएगी? ये रेपो रेट हो गई थी 4.40। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 70, मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये पूछा है, तो ये कहाँ आयोजित किया था? कोपेनहेगन। कहाँ किया गया था? कोपेनहेगन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये अगला क्या दे रखा है इसमें? पैराग्राफ हिंदी का। पैराग्राफ नहीं कराएंगे, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ये इसी से पैराग्राफ से ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ हिंदी के आते हैं, वो यही दिए गए हैं। ठीक है, ये अलग से करवाएंगे और बाकी मैथ का क्वेश्चन आगे दिया गया है। ठीक है, तो ये अलग से, इसका PDF अलग से, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका PDF अलग से मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।